शाहीन और कुछ महीनों पहले तक शाहीन बिदर जो हेड ऑफिस है, जो हेड ब्रांच है, उसके रिप्रेजेंटेशन में था। 6 महीने पहले स्कॉलर्स एकेडमी ने उसको ओवरटेक कर लिया। आप सब जानते हैं कि कोविड का कुछ क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से वो ठीक से मैनेज हो नहीं रहा था। तो स्कॉलर्स एकेडमी ने आगे बढ़कर शाहीन की जिम्मेदारी ली। अभी ये है कि शाहीन का एज सच बिजनेस में एक्सपीरियंस 30 साल का है, 32 ईयर्स, एंड शाहीन हैज बीन प्रोड्यूसिंग एक बड़ी टेरिटरी है। और हमारी कोशिश यही है कि हमारे लोगों को टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पहुंचाया जाए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। हमारी कोशिश यही है कि वी एम फॉर IITs एंड एम्स, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग वैसे तो ऐसे वी हैव लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलेजेस महाराष्ट्र में, हर स्टेट में, बट हमारा आइडिया ये है कि एक मीडियोकर इंजीनियर या मीडियोकर डॉक्टर नहीं बनाना, उनको नाम के लिए। अभी इंजीनियरिंग का आप सब लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम ये है, यू हैव लॉट ऑफ इंजीनियर्स इन इंडिया, बट उनको जॉब्स नहीं है। उनका प्राइमरी रीज़न यही है कि सब स्टैंडर्ड एजुकेशन, इंजीनियर सिर्फ इंजीनियर के नाम के लिए, उनकी डिग्री सिवाय कागज़ के टुकड़े के और कुछ है नहीं। सो स्किल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, और इंजीनियरिंग करना क्यों है। हमारे बच्चों की यहाँ बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि वो उनको समझ में नहीं आता कोई चीज़ करना क्यों। अभी कोई भी प्रोफेशन में मैं सर से यही पूछा था कि यहाँ पर कैरियर गाइडेंस होती है कि नहीं, तो मेरा मानना यह है कि एनी स्कूल दैट टीचर्स क्लास 10 हैज़ टू गाइड देयर स्टूडेंट्स इनटू चूजिंग अ करियर। फंडामेंटली यही है। द फंडामेंटल क्वेश्चन इज कि बच्चे ये ना देखें कि इसने ये किया, उसने ये किया, इसीलिए मैं वो करूँ। आप स्कूल से मेरा यही एक फंडामेंटल रिक्वेस्ट ये है कि स्कूल प्लीज़ हमको गाइड करे उन बच्चों तक, कनेक्ट अस टू योर स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू अचीव दिस ड्रीम ऑफ आइदर मी और IIT। जितना बच्चों के लिए ज़रूरी है उतना ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है रिजल्ट प्रोड्यूस करना, क्योंकि हमने एक्वायर किया है मार्केट में, हमारा नाम एज सच कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। जितने डेस्परेट बच्चे हैं उनसे ज़्यादा डेस्परेट हम हैं रिजल्ट देने के लिए, बिकॉज रिजल्ट इज व्हाट इज गोइंग टू प्रूव आवर इंटेंशन। तो बात यही है एंड ऑफ द डे कि वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑल वी होप इज यू गाइड अस to the students so that we may produce a result for our community. Thank you. वर्किंग पैटर्न में जो USPs है या जो चीज़ आप मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपके सामने। नॉर्मली नीट अकेडमीज जो काम करती है उनका पैटर्न ये होता है कि नीट होता है 3 पेपर्स, 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उनका तरीका ये होता है कि 3 सब्जेक्ट्स की 3 क्लासेस होती है दिन में, 1 घंटे का डाउट सेशन होता है और बच्चा वहाँ पर फ्री हो जाता है। शाहीन का जो एक यूनिक पैटर्न है वो कम से कम 8 घंटे बच्चे को एंगेज रखते हैं। अगर वो सिटी का हो, हॉस्टल का बच्चा हो तो फिर वो और ज़्यादा एंगेज होता है। तो ये हमारे पास जैसे मतलब सुबह 7, साढ़े 7 बजे से अगर क्लासेस स्टार्ट होती है बच्चों की, तो 4:30, 5 बजे तक टोटली बच्चे इंगेज होते हैं, जिसमें 5 घंटे पहले सिलेबस की टीचिंग होती है जो सीनियर फैकल्टीज है, और उसके बाद वही सीनियर फैकल्टीज जो है इंडिविजुअल डाउट सेशंस क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाकर निकल जाना है, किसको समझा किसको नहीं समझा उसका कोई कंसर्न नहीं है, बल्कि बाद में 3 घंटे कोई फैकल्टीज स्टूडेंट के सामने मौजूद होते हैं और हर एक का इंडिविजुअल डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा चेंज दूसरों के कंपैरिजन में ये है। एक दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मली कोई नीट का स्टूडेंट हो तो वो ये 3 ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, मैथ्स से दूर होता है, कई बच्चे मैथ्स सेलेक्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन शाहीन में मैथ्स कंपलसरी पढ़ाया जाता है। आप 11th में मैथ्स चूज करें ना करें, लेकिन मैथ्स का लेक्चर कंपलसरी होता है। एक मेजर रीज़न ये है फिजिक्स हमारे बच्चों को टफ जाता है, तो फिजिक्स को सपोर्ट करने के लिए ये सिस्टम होता है। और जो बच्चे हॉस्टल के होते हैं उनको फिर मगरिब बाद से सुपरवाइज स्टडी, सेल्फ स्टडी रात में 11 बजे तक इस तरह से चीज़ों को एंगेज किया जाता है। औरंगाबाद में बहरहाल ये ज़रूर है कि खालिद साहब जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन या रिजल्ट की ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, लेकिन अब तक जो कुछ रन किया है उन्होंने 5 साल में, 4 साल में, तो 4 साल में 33 स्टूडेंट्स जो हैं वो अब तक MBBS को लगे हैं।
150 स्टूडेंट्स हैं जो बी फार्मेसी, BHMS, BUMS, DMS को लगे हैं, और कुछ 15 या 20 स्टूडेंट्स हैं जो BDS को लगे। तो ये रिजल्ट पिछले 4 साल में रहा है, लेकिन वो जो उनका मानना है खालिद साहब का, वो मेरा है कि इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव रिजल्ट औरंगाबाद की ब्रांच दे सकती है, इसको अगर और थोड़ा कंसंट्रेटेड मेहनत की जाए। लेकिन वो मेहनत के लिए हमें हमारे सामने स्टूडेंट्स की वो बैच चाहिए, तो उसके लिए हम मुलाकातों के लिए निकले हैं कि जहाँ से जो बच्चे इस फील्ड के ख्वाहिशमंद हों, हम उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए कि हमारे जहन में जो कुछ एफर्ट्स हो सकते हैं वो हम पूरे एफर्ट्स लेंगे इंशाल्लाह। फैकल्टीज़ भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं। उस पैम्फलेट पर एक वेबसाइट है देखिए scholarshaheen.com, तो उस पर आप जाकर फैकल्टीज़ की क्वालिफिकेशन, उनके नाम, उनका एक्सपीरियंस देख सकते हैं जो औरंगाबाद शाहीन में पढ़ाते हैं। तो ये हमारी मेहनत है। उसके साथ ही साथ हम ओपन हैं किसी भी आदमी से कि वो हमको सजेस्ट करे कि ये आप चीज़ों को इम्प्रूव कीजिए, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये हमारा कोई वही उतरी है जिसको हम अब कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता। तो ओपन टू सजेशंस हमेशा है ताकि रिजल्ट सबसे अच्छे निकल सके। अब उसी उम्मीद है कि अगर जो बच्चे आपके इदारे में या अदर देन इदारे के आपसे कॉन्टैक्ट में हों और वो अगर इन 2 फील्ड्स के ख्वाहिशमंद हो, तो आप हमसे अगर कनेक्ट कराते हैं तो हम ये वादा कर सकते हैं कि जो कोशिश हमारे बस में है वो इंशाल्लाह हम पूरी करने की, उसको पूरा एफर्ट्स में लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमारे दरमियान मोहम्मदी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहम्मद अल्फाज साहब, मैं इनसे गुजारिश शुरुआत के नाम से जो बोलते हैं मकाम और जगह से लाए तशरीफ लाए नजर करवाना काबिल एहतराम असातिज़ा जाएगा। ताल्लुक़ के लिए कुछ वस्तु का होना ज़रूरी है। बेसबब परिंदे आना छोड़ दें और आपका हमारा जो ताल्लुक़ यहाँ हुआ है या इसके पहले भी रहा है, खासतौर पर औरंगाबाद, जिंदाबाद और खुसूसी तौर पर अगर मैं नाम लूँ तो मुश्किल मेरे मुरब्बी, मेरे मोहतरम, मेरे सरपरस्त मुश्तबा फारूक साहब, उनका हमारा बड़ा देरीना ताल्लुक़ रहा है। और ये ताल्लुक़ सिर्फ इकरा की वजह से, यानी कि तालीम। और जाहिर सी बात है कि इकरा ही एक ऐसा पहला लफ्ज़ है हमारे लिए कि जब अल्लाह को हमसे मुखातिब होने की ज़रूरत महसूस हुई तो सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह ने हमसे जो कहा वो इकरा है। और ये उसी का है ताल्लुक़ है और बड़ा अहम ताल्लुक़, इसलिए कि तालीम के बगैर ज़माने में किसी भी कौम में तरक्की नहीं है। और हमको आज ज़माने के साथ जो ज़माना बड़ी तेज़ रफ्तारी से चल रहा है, हमको अगर ज़माने के साथ चलना है तो यकीनन हमको भी अपनी रफ्तार को तेज़ नहीं बल्कि तेज़तर करना होगा। और हालात के तकाज़ों को आज जो हालात चल रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसके तकाज़ों को पूरा करते हुए हम चलेंगे तभी हम भी कामयाब हो सकते। और ये उसी की सिद्ध आपकी पहल है। लेकिन हमारी तरफ से जो कुछ ताउन रहेगा या हम जो कुछ अपने लेवल में कर सकेंगे इंशाल्लाह वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। अभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे कुछ असातिज़ा के सामने आया, कुछ मेरे सामने आया। मज़ीद इसके और जैसे जैसे हम लोग भी क्लियर होते चले जाएंगे वैसे वैसे जो है वो तलबा के सामने भी ये सारी बातें रखी जाएगी, पेरेंट्स के सामने रखी जाएगी, एक बेदारी इसमें जो है लाई जाएगी। और इंशाल्लाह जो कुछ ताउन इसमें हम कर सकते हैं ये आपका अपना अदारा है। इस उम्मीद के साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप लोगों ने आके यहाँ जो कुछ भी हमारे लिए किया है, इस अदारे को इस काबिल समझा कि यहाँ इस तरीके की कोशिश की जा सकती है, उसके लिए मैं आपका बड़ा